हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप अपना ओरिजिनल रिटर्न या रिवाइज रिटर्न फाइल करते हैं तो उसका एक इंटीमेशन आता है अंडर सेक्शन 143(1) के तहत। लेकिन कुछ लोगों को ये इंटीमेशन से पहले एक इनकम टैक्स की तरफ से ईमेल आ रहा है और वो ईमेल के थ्रू ये पूछ रहे डिपार्टमेंट वाले कि आपने जो भी क्लेम सबमिट किया है, जो भी आपने डिडक्शन वगैरह क्लेम किया है, वो जेन्युइन है कि नहीं। मेन इस ईमेल का यही मतलब है कि वो आपका कंसेंट ले रहे हैं, आपका कंफर्मेशन ले रहे हैं कि आपने जो भी क्लेम किया है वो सही है कि नहीं, जेन्युइन है कि नहीं। तो ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनके पास ऐसा ईमेल आया हुआ है। तो उनको क्या करना है और ये रिस्पॉन्स कैसे करेंगे ईमेल को, रिवाइज रिटर्न किसको फाइल करना पड़ेगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए। तो आप लोग इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे ताकि जिन किन्हीं के मन में भी ये क्वेरी है तो वो रिजॉल्व हो पाए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो जो डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल आया है तो उसमें ये पूछा गया है कि आपने जो अपना ITR भरते समय आपने जो अपना ITR भरा है उसमें जो भी डिडक्शन वगैरह क्लेम किया है वो जेन्युइन है कि नहीं, एक्सेस तो नहीं है। अगर जेन्युइन है तो आपको जो भी है आपको रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपका जेन्युइन नहीं है तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करना, यानी कि कोई ना कोई एक एक्टिविटी, कुछ ना कुछ तो आपको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते हैं तो वो जस्ट एक पेंडिंग, और बेसिकली इसमें 15 डेज़ का टाइम दिया गया है कि ये मेल आता है वहाँ से 15 दिन के अंदर आपको है जो कि रिस्पॉन्स करना ही करना पड़ेगा, या तो हाँ में या तो ना में। ठीक है, ये करना ही है। तो अब उसको कैसे करेंगे आप रिस्पॉन्स, और इसमें क्या ये नोटिस है, डिमांड है या फिर क्या है। तो ये जस्ट एक आपको इंटीमेशन है, ये जस्ट आपको अलर्ट किया गया है डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपने जो भी डिडक्शन वगैरह क्लेम किया वो जेन्युइन है कि नहीं, ये आपसे पूछा गया। तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आपका जेन्युइन है या फिर जेन्युइन नहीं है। अगर जेन्युइन नहीं है तो आपको अपना रिटर्न को रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसमें एक चीज़ ये भी आता है कि उसमें ये भी बोला गया है कि फॉर्म 16 का जो इन्फॉर्मेशन है और आपने जो अपना ITR में जो फाइल किया है, जो भी डेटा वगैरह दिया है वो मिसमैच है। तो क्या ये ऐसा पॉसिबल है कि अपना जो फॉर्म 16 है और जो आपने ITR फाइल किया था वो दोनों में से फिगर में मिसमैच हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है, लेकिन हर एक केस में नहीं। उस केस में जहाँ पे कुछ जैसे एम्प्लॉयर के बाद हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखा है वो पूरा नहीं दिया है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने LIC करा रखा था लेकिन एम्प्लॉयर को नहीं बताया कि हम लोगों ने LIC करवाया, और सिर्फ वो जो भी है PF वगैरह है उसी का जो है वो क्लेम ले करके उन्होंने अपना फॉर्म 16 दिया। तो अपने जो LIC वो ITR भरते समय अपने क्लेम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये फॉर्म 16 का इन्फॉर्मेशन ITR में मिसमैच होना ये प्रॉपर है। लेकिन आपको पता है कि ये जो है आप ATC में तभी क्लेम करेंगे LIC जब आपने जेन्युइनली सच में लिया है LIC। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी फिगर दिखा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है जनरली। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि हाँ ये मिसमैच तो होगा। अगर आप अपने इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सही हैं तो आपको क्या रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि जो आपने क्लेम किया वो सही है और उस पर रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आपने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखा है ITR भरते समय अगर वो सही नहीं है तो आपको क्या है कि आपका रिटर्न आपको रिवाइज करना पड़ेगा। यानी कि आपको कुछ ना कुछ, ये ईमेल आया इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स सबमिट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये मेल जिनके पास भी आया है उनको रिस्पॉन्स सबमिट करना है, और रिस्पॉन्स सबमिट करने का जो टाइम दिया हुआ है वो 15 डेज। जिस दिन ईमेल आया 15 डेज़ के अंदर आपको डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कि आपने जो भी इन्फॉर्मेशन ITR में अपना दे रखा था वो सही था। अगर सही नहीं था तो आप अपना रिटर्न को रिवाइज करेंगे। ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ तो आपको रिस्पॉन्स सबमिट करने है किसी भी कंडीशन में अगर ये ईमेल आ जाता है तो। लेकिन अब बात करते हैं कि ये रिस्पॉन्स अपने सबमिट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करना है। जैसे ही लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे राइट हैंड साइड में ऊपर में एक पेंडिंग एक्शन बोल करके एक ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें एक वर्क लिस्ट का भी ऑप्शन आएगा आपका। वर्क लिस्ट में ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो आप रिस्पॉन्स फॉर रिफंड कंफर्मेशन का वहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाएगा, और उसके नीचे अगर आप देखें तो 2 ऑप्शन आ जाएगा। और पहला ऑप्शन ये आएगा कि माई क्लेम इज़ करेक्ट, आपने जो भी ITR में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है वो सही है।
अगर वो सही है तो उस पर क्लिक करके आपको रिस्पॉन्स आपको सबमिट कर देना। अगर वो सही नहीं है, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन अपना ITR में दिया है वो सही नहीं है और उसका जो भी आपने डिडक्शन क्लेम किया उसका प्रॉपर प्रूफ नहीं है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा कि सेकेंड वाला ऑप्शन आई विल रिवाइज माई रिटर्न, उस पर क्लिक करके आपको अपना रिटर्न सबमिट करना पड़ेगा। अगर पहले वाला ऑप्शन में कि माई क्लेम इज़ करेक्ट, आपका अगर क्लेम करेक्ट है और अपना जो आपने रिटर्न फाइल कर रखा है उसके साथ जाना चाहते हैं तो आपको कोई भी रिवाइज रिटर्न फाइल करने का नीड नहीं है। वहीं अगर आपको ये लगता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है वो क्लेम वगैरह कुछ ज़्यादा कर रखा है, तो उस केस में क्या है कि आपको आई विल रिवाइज माई रिटर्न पे क्लिक करके रिस्पॉन्स सबमिट करना है और उसके बाद फिर से आपको एक रिवाइज रिटर्न फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 139(5) के अंतर्गत, ठीक है, वो रिवाइज रिटर्न। तो ये वीडियो में बस इतना ही, और ये डिपार्टमेंट की तरफ से जस्ट एक अलर्ट है कि आपको ये अलर्ट किया गया है कि आप जो अपना इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए और मुझे बता दीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं है। कि अगर जिनके पास ये मेल आया उनको तो बताना ही पड़ेगा। और इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।